हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लैरिटी। आज हम आपके क्लास 12 के ओसीएम सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता है। प्रिमिटिव एरा के टाइम पे जब ह्यूमन बींग स्टोन एज में रहा करते थे, उस टाइम पे अपने फूड का अरेंजमेंट करने के लिए वो हंटिंग एंड फिशिंग किया करते थे। और हंटिंग एंड फिशिंग करने के लिए भी प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी। और इसी प्रोसेस को जो है वो मैनेजमेंट कहा जाता है। चलिए समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि मैन एक सोशल एनिमल है जो ग्रुप्स में रहते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दूसरों के कोऑपरेशन से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपर्ट के द्वारा मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी मैनेजमेंट वो चीज है जब आप दूसरों से काम करा सकते हैं, उस कला को जो है वो मैनेजमेंट कहा जाता है। अब लिविंगस्टन के हिसाब से भी एक डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। लिविंगस्टन के द्वारा बताया गया है कि मैनेजमेंट वो फंक्शन है जिसके द्वारा आप जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, उसको आप अचीव करते हैं। और अचीव किस प्रकार करते हैं? तो मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट का इस्तेमाल करते हुए आप जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट यूज करते हुए जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। और जो नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है वो जॉर्ज आर टेरी के द्वारा दी गई है। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो प्लान और कंट्रोल करता है इन फैक्टर्स को, जो कि है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब जो मैनेजमेंट है वो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, जिसके हेल्प से जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जाता है। तो ये डेफिनेशन दी गई है जॉर्ज आर टेरी के द्वारा। तो चलिए अब समझते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। अब किसी भी चीज को अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हम मैनेजमेंट को और डिटेल में समझते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट की जरूरत उन हर जगहों पर पड़ेगी जहां पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इस हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाएगा, क्योंकि वो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लिमिटेड नहीं है। मैनेजमेंट का इस्तेमाल हर जगह किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब बिजनेस का जब भी स्टैब्लिशमेंट किया जाता है तो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किया जाता है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि मैनेजमेंट का यूज करते हुए जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे में अचीव किया जा सके। इसीलिए मैनेजमेंट को जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी भी कहा गया है। थर्ड पॉइंट, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी मैनेजमेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार अगर मैनेजमेंट शुरू कर दिया गया है तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। यानी एक बार अगर कोई सर्टेन गोल अगर बिजनेस का अचीव हो जाता है तो उसके बाद न्यू गोल्स स्टैब्लिश किए जाएंगे और फिर उसके लिए दोबारा से मैनेजमेंट किया जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट जो है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। यानी मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है और ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। इसीलिए जो मैन है वो मैनेजमेंट का सेंटर माना गया है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। सिक्स्थ पॉइंट, मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है। तो कोई भी जो काम है वो बिना डिसीजन लिए नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैनेजमेंट को एक डिसीजन प्रोसेस भी कहा गया है। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि साइंस में भी होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस भी बताया गया है।
Man is an important factor of management, therefore, getting work done from him requires proficiency, intelligence, cleverness and insight. अब जैसे कि मैन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का, तो उससे काम करवाने के लिए प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस की जरूरत पड़ती है, जिसको आर्ट बोला जाता है, क्योंकि ये आर्ट है दूसरों से काम करवाने का। इसीलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट भी बताया गया है। इन रिसेंट टाइम मैनेजर्स हैव ऑल्सो अडॉप्टेड प्रोफेशनलिज्म लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिसेंट टाइम में जो मैनेजर्स हैं वो भी प्रोफेशनलिज्म अपना रहे हैं, जिस तरीके से लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट है उस तरीके से। और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या है और उसका नेचर क्या है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। आने वाले टाइम पे आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।